तो अब बुलेटिन में बात होगी डुमरी विधानसभा उपचुनाव की। वोटिंग समाप्त हो गई है। 5 बजे तक ही वोटिंग का समय निर्धारित था, लेकिन जो लोग बूथ पहुंच चुके हैं, केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और लाइन में लग चुके हैं, जब तक उनकी वोटिंग समाप्त नहीं हो जाती, जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक वोटिंग जारी रहेगी। लेकिन 5 बजे के बाद जो लोग पहुंचेंगे उन्हें वोट करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो लोग लाइन में लगे हैं उन्हें वोट कास्ट करने दिया जाएगा। हमारे सहयोगी राकेश और अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार डुमरी इलेक्शन के हर एक अपडेट्स हमारे दर्शकों को हम पहले बता दें कि इस टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमारे सहयोगी दिख रहे हैं राकेश और अशोक, हमारे एक सहयोगी अभी और जुड़ेंगे विपिन उपाध्याय, ये लगातार इस बाय इलेक्शन में अपनी नजरें बनाकर रखे हुए थे और पूरी अपडेट्स राकेश, विपिन, अशोक हमारे सहयोगी हैं, श्रीकांत, इनके मार्फत आई है और नतीजे तक हमारे जो योद्धा है, हमारे जो रिपोर्टर हैं, वो बने रहेंगे और पल पल की अपडेट्स न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, चेहरे पर आपकी थकान साफ देखने को मिल रही है, लेकिन थकान के बाद एक सुकून भी है कि जिस मिशन को लेकर आप लोग रांची से निकले थे, रवाना हुए थे चुनाव संपन्न कराने का, वो संपन्न आप लोगों ने करा लिया। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। राकेश, बहुत सेटिस्फेक्शन आपको भी हो रहा होगा। ना बिल्कुल, देखिए, जब आप चुनाव में होते हैं और शांतिपूर्वक ढंग से अगर चुनाव संपन्न हो जाता है तो सेटिस्फैक्शन चुनाव आयोग को भी होती है, जिला प्रशासन को भी होता है और हम जैसे पत्रकारों को भी होता है कि बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक अच्छी खबर यहाँ से, एक सुखद तस्वीर की शांतिपूर्वक ढंग से मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। 5 बजे तक ही मतदान का समय निर्धारित था, वो समय अब पार हो चुका है शारिफ। हालांकि ये भी है कि जो लोग उस दौरान कतार में रहेंगे उनको वोट कास्ट करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर डुमरी में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि तमाम लोगों ने अपना वोट कास्ट समय के अंदर ही कर रखा है। तो एक अच्छी तस्वीर यहाँ से निकल कर आने वाली है। जब आप देखेंगे परिणाम के तौर पर, जब 8 तारीख को परिणाम आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ के जो लोगों का जो वोटिंग परसेंटेज था वो पिछले बार के मुकाबले, अगर पिछले जनरल इलेक्शन की बात करें तो लगभग 69% जो है वोट कास्ट हुए थे। और इस बार जो ऑफिशियली आंकड़ा अभी चुनाव आयोग की तरफ से निकल कर आया है, 3 बजे के आसपास की तस्वीर की अगर हम बात करें तो 60% पोल जो है वो हो चुके हैं। 2 घंटे का और शेष वक्त था। इस बीच में चुनाव आयोग की तरफ से कोई अपडेट अभी आया नहीं है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो पिछला रिकॉर्ड था 69% का, इस बाय इलेक्शन में वो रिकॉर्ड टूटेगा और 70 प्लस के आसपास, 72 के आसपास जो है वो आपको वोट पोल जो होगा वो आपको नजर आएगा। तो एक अच्छी तस्वीर आप कह सकते हैं बाय इलेक्शन के लिहाज से। आमतौर पर उपचुनाव को लेकर इतना उत्साह नहीं रहता है शारिफ, लेकिन डुमरी में जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा गया और जिस तरीके से चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें, पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ा गया और यही वजह रही कि शुरू से ही ये चुनाव जो है वो पूरे अपने उफान पर रहा। और चुनाव की जो खूबसूरती होती है, जिस तरीके का प्रचार होता है, वो सारी तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो एक बाय इलेक्शन को लेकर आमतौर पर जो उत्साह नहीं देखा जाता है, लेकिन डुमरी में वो उत्साह देखा गया और इसको लेकर कई हैवीवेट नेता जो है वो यहाँ कैंपेन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट यहाँ लगी हुई थी। इसके अलावा अगर आप एनडीए की बात करें तो आजसू के सुदेश महतो लगातार यहाँ कैंप कर रहे थे, चंद्रप्रकाश चौधरी थे, इसके अलावा उनके कई विधायक, कई दूसरे जो बड़े नेता थे वो लगातार यहाँ कैंप कर रहे थे। बीजेपी से भी कई बड़े चेहरे आपको यहाँ नजर आए होंगे। 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो डुमरी में नजर आए थे। बाबूलाल मरांडी लगातार यहाँ कैंप कर रहे थे, रघुवर दास थे, अर्जुन मुंडा की 2 सभाएं यहाँ हुई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची। तो पूरा जो सिनेरियो रहा, जो हैवी वेट नेताओं से पूरा जो डुमरी बीते कुछ दिनों से भरा था और प्रचार जिस लेवल पर हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये उसी का असर है कि ये चुनाव को जनता ने हाथों हाथ लिया। और अभी जो ऑफिशियली आंकड़े आपके पास आएंगे तो आप देखेंगे कि 70% से ज्यादा पोल यहाँ हुए हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चुनाव को लेकर जो डुमरी की जनता है उसमें कितना उत्साह था। जाहिर तौर पर जो आंकड़े का जिक्र आप कर रहे हैं राकेश, उस आंकड़े को देखकर तो लग रहा है, और आप लगातार ये बात कह भी रहे कि उपचुनाव को लेकर जनता में अमूमन इतना उत्साह देखने को नहीं मिलता, लेकिन धन्यवाद की पात्र है
डुमरी की जनता, क्योंकि लोकतंत्र की का पिलर होता है, बुनियाद होती है जनता, और जनता का उत्साह अगर बाई इलेक्शन में ऐसे देखने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा संदेश भी है। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, लगातार अलग अलग बूथों का आपने दौरा किया, अलग अलग मतदान केंद्र आप गए, किस तरह का उत्साह देखने को मिला? और सबसे अच्छी बात है, जिला प्रशासन की तारीफ करनी होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तारीफ करनी पड़ेगी कि बहुत तरीके से ये चुनाव संपन्न हो गया और कहीं से भी छोटी भी कोई घटना नहीं सुनने को मिली, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। जनता की अगर बात करें, जनता किस रूप से उत्साहित दिखी है? महिलाओं में किस तरह का उत्साह था? किस तरह से डिसिप्लिन वे में लोग समय रहते पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया? बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि देखिए, ये लोकतंत्र का जो महापर्व था, पहली बार झारखंड में जो है चुनाव हुआ है बिना खून खराबा का। यानी यह कहा जाए कि एक मारपीट की भी घटनाएं नहीं आई। लगातार जो है हमारे पुलिस कर्मियों से, मतदान कर्मियों से हमारी बातचीत होती रही, हमारे संवाददाताओं से ही बातचीत होती रही। इस तरह का कहा ईवीएम जरूर खराब की मामला आया था, लेकिन ईवीएम ने समय पर बदल दिया गया। आप देख सकते हैं कि जिस मतदान केंद्र पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पे जो है ईवीएम अब सील हो गया है। अब इंतजार कर रहे हैं जवान, पेट्रोलिंग पार्टी आएगी, अब उसमें ईवीएम पैक होगा और पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच उसको वज्रगृह ले जाके पहुंचाया जाएगा। या हम कहें कि जो मेरे पास आंकड़ा आया हुआ न्यूज 11 के पास, कि मैं करीब बहुत से मतदान केंद्रों का दौरा किया, लेकिन अगर परसेंटेज निकाली जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है एक लोकतंत्र के महापर्व में। कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि महिलाएं पूरी तरह से जागरूक हो गई हैं अब, कि जो है हमें अपना वोट देना चाहिए, हमें अपनी सरकार चुननी चाहिए, हमें अपनी प्रतिनिधि चुननी चाहिए। आप देखिए कि जैसे ही 5 बजा इस गेट को जो है लॉक कर दिया गया। इसी गेट से मतदान कर्मी आते हैं, मतदाता आते थे वोट देने के लिए। अशोक, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी विपिन लाइव जुड़े हैं। विपिन, शायद सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, अपडेट्स आपके पास क्या है विपिन? जी देखिए, मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 7 से 5 बजे तक का समय निर्धारित है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र में ईवीएम को सील किया जा रहा है। और जिस मतदान केंद्र में इस ईवीएम को सील किया जा रहा है, यहाँ पर मतदान फीसदी लगभग 76% वोट पोल हुआ है सारिफ। तो जिस तरीके से सुबह से ही जो आकलन था कि पिछली बार जो 69% का रिकॉर्ड हुआ था वोटिंग परसेंटेज, वो इस बार बढ़ेगा। तो लगभग कमोबेश हर बूथ में यही स्थिति। और ओवरऑल जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिशत जारी किए जाएंगे तो संभावना जताई जा रही है कि 75% के आसपास का ये आंकड़ा रहेगा पोलिंग का, जो पिछली बार से 7% ज्यादा होगा। यानी कि मतदाताओं में कुछ ज्यादा इस बार उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि ये उपचुनाव था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मतदाताओं का टर्नअप हुआ, और खास करके महिला मतदाताओं की संख्या इस बूथ पर जो टर्नअप थी वो 84% महिलाओं ने अपना वोट कास्ट किया है। नावाडी का ये इलाका है राज्यकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चपड़ी का, जहां शुरुआत हमने सुबह में की थी जिस बूथ से, समापन भी उसी बूथ की तस्वीर के साथ हम करेंगे। ये जो ईवीएम सीलिंग करने की जो प्रक्रिया है, राजनीतिक दल के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी है, प्रिसाइडिंग अफसर्स हैं और जो अन्य पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में ईवीएम को सील किया जा रहा है। और जिस तरीके से जो गाइडलाइंस थे, जो जिसने इनको जो उपचुनाव कंडक्ट कराने को लेकर जो ट्रेनिंग दी गई थी, उसी के हिसाब से यहाँ पर ईवीएम को अब सील कर दिया गया है। तो शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से डुमरी के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया सारी समाप्त हो चुकी है। जिस तरीके से मतदाताओं का टर्नअप था, आप फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ईवीएम को अब लॉक किया जा रहा है ईवीएम के बॉक्स में, और उसके बाद यहाँ से गिरिडीह के लिए जो पोलिंग पार्टी है वो प्रस्थान करेगी। स्ट्रांग रूम गिरिडीह में है, वहीं पर काउंटिंग होना है 8 तारीख को। 6 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है, और फैसला क्या है इसके ये जानने के लिए 8 तारीख तक का इंतजार करना होगा। आज मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न है और ये ईवीएम भी अब सील हो चुका है। यानी कि उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। अब सबको इंतजार होगा 8 तारीख का, जब मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी सुबह 8 बजे से। उसके बाद जो रुझान है वो स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि आखिर ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं डुमरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए, इसमें यहाँ के मतदाताओं ने क्या कुछ कहा। तो सारी ये सीधी तस्वीर थी ईवीएम के सील होने की, जो हमने अपने सहयोगी राजा के जरिए आपको दिखाया है।
और जिस तरीके से बात करें तो जो उत्साह वोटरों का यहाँ पर देखने को मिला वो काबिल तारीफ था कि सुबह से और भारी बरसात जब पूरी दोपहरी में काफी मूसलाधार बारिशें हो रही थी उसके बावजूद सुदूरवर्ती इलाकों में छाता और रेनकोट के सहारे मतदाता अपने अपने वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में दिखे। तो ये बेहतर और सुखद तस्वीर आज डुमरी के उपचुनाव में हमें देखने को मिली है। सारिफ विपिन, आपने मतदाताओं के लिए कहा कि उनका उत्साह काबिले तारीफ था, जाहिर तौर पर काबिले तारीफ था, कोई संकोच नहीं इसमें, लेकिन काबिले तारीफ आप लोगों की रिपोर्टिंग भी थी। विपिन, आपके चेहरे पर, राकेश को भी मैंने पहले सवाल में कहा था कि चेहरे पर थकान, आवाज में आपकी जो थकान है वो मैं महसूस कर रहा हूं, बावजूद इसको लगातार आप लोग रुके बिना काम करते रहे। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों को, जल्दी हम रिलैक्स का टाइम दे देंगे। विपिन, राकेश, जिस तरह से जो विपिन अभी जिस बूथ पर खड़े हैं वहां से बता रहे हैं कि 76% उस पर्टिकुलर बूथ में वोटिंग हुई और 84% महिलाओं का वोट कास्ट हुआ है, तो ये बढ़े प्रतिशत जो है राकेश, लास्ट ईयर के लास्ट चुनाव से अगर कंपैरिजन करें तो कुछ इशारे दे रहे हैं क्या? आबादी की पूरी भागीदारी रही है इस चुनाव में, और जहां मैं मौजूद हूं यहाँ दो मतदान केंद्र हैं, एक में 75% पोल हुआ और एक में 80% के आसपास। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सारिफ कि पिछला रिकॉर्ड जो है वो टूटने जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली अभी जब तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जानकारी निकल कर नहीं आती है तब तक ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से पोल हुआ और जिस तरीके से सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह था, लंबी कतारें लगी, बरसात हो रही थी, बारिश तेज थी, छाता लेकर मतदाता जो है वो लाइन में घंटों इंतजार कर रहे थे, तेज बारिश हो रही थी तो पेड़ों के नीचे छिप रहे थे, बावजूद इसके उनका जज्बा कम नहीं हुआ। अपने अधिकार को लेकर, अपने वोट को लेकर उनको पता है कि उनके एक वोट की चोट की ताकत क्या है। तो ये डुमरी की जनता समझती है और इस बात का उनको एहसास भी है। यही वजह रही कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि 70+ से 75 के बीच में यह आंकड़ा होगा, और अगर ऐसी तस्वीर आती है तो डुमरी के लिए बेहद खूबसूरत तस्वीर, लोकतंत्र के लिहाज से बेहद खूबसूरत तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। शारिफ, बहुत शुक्रिया डुमरी की जनता को, और बहुत शुक्रिया विपिन आपका, बहुत शुक्रिया राकेश आपका, अशोक आपका भी बेहद शुक्रिया। आप लोग लगातार योद्धा की तरह बने रहे इस उपचुनाव में। आप लोग अब जाइए, फ्रेश होइए, रिलैक्स कीजिए। बहुत तरीके से आप लोगों ने चुनाव को संपन्न करा दिया। तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।